ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। हरि ओम। तो हमने देखा कि सूक्ष्म बुद्धि से बुद्धिग्राह्य स्थिति में और परमात्मिक आनंद में पहुंचने के बाद स्थिति चलती, उस स्थिति से व्यक्ति जो साधक है, ध्यान योगी है, वो हटता नहीं है। क्यों नहीं हटता? क्योंकि उसमें उस आनंद में रम रहा होता है। तो अलग अलग तरीके से कहा गया। पहले कहा उपराम, फिर कहा कि निवात स्थान में रहने वाला दीपक, और फिर उसके बाद कहा कि उपराम, फिर कहा कि स्थिति चलती। तो अलग अलग प्रकार से भगवान ये बता रहे हैं कि ध्यान योगी की ध्यान की गहरी अवस्था में पहुंचने के बाद परमात्मा का आनंद का दर्शन करने के बाद उसकी क्या स्थिति होती है, उसके बारे में भगवान बता रहे हैं। और यहाँ आके ये देखिए, ये यहाँ पर श्लोक है, शब्द है, लेकिन आप जरा सोच के देखिए कि हम अगर कोई ऐसी स्थिति में पहुंच जाएं तो हमें कैसा अनुभव होगा। हम जरा उसके बारे में बात करते हैं। पहले इस श्लोक को देखते हैं। तो भगवान कहते हैं, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नादिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। भगवान कह रहे हैं, यम लब्ध्वा चापरम लाभम, इस तरीके का, जो इस प्रकार का परम लाभ है, बहुत ही श्रेष्ठ श्रेणी का लाभ है, उसको पाने के बाद, लब्ध्वा मतलब पाने के बाद, तो यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा, उसके बाद कुछ जानने के लिए नहीं रहा, ऐसी कोई चीज नहीं बचती। मन्यते ना अधिकम तथा, इससे ज्यादा अधिक कुछ नहीं है जो कोई लाभ होगा, ये मानने का व्यक्ति मानेगा। तो इसको जरा थोड़ा भाषा देखते हैं यहाँ पर। ऐसा लाभ, परम लाभ, उसको मिलने के बाद यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम तथा, ऐसे लाभ के बाद इससे अधिक कोई लाभ नहीं मानता वो। यस्मिन् स्थितो न दुखेन, ऐसी स्थिति में होने के बाद कोई दुख नहीं रहता। और गुरुणापि विचाल्यते, बहुत ऐसा दुख हो, गुरु बोलते हैं भारी, बहुत जो भारी चीज होती है उसको कहते हैं गुरु। तो गुरुणापि विचाल्यते, बहुत भारी दुख होगा तो भी वो विचलायमान नहीं होता। अब जरा इस बात को थोड़ा सा पूरा समझते हैं, क्या कह रहे हैं भगवान। अब यहां पर हमारा एक उदाहरण आता है। क्या उदाहरण आता है? देखिए, जैसे एक बाल बुद्धि के व्यक्ति को लें या छोटे बच्चे को लें, तो शायद हम सभी कभी न कभी छोटे बच्चे रहे तो एक 10, 12, 14 साल के बालक की उम्र के हिसाब से लेते हैं। और कोई एक कंप्यूटर गेम या वीडियो गेम जो खेल होता है ना, वो उसे मिल गया खेलने के लिए। तो अब उसके बाद क्या होता है? उसकी स्थिति बिल्कुल वही होती। क्या? यम लब्ध्वा चापरम लाभम, उसको इससे अपर, इस लाभ से परम कोई लाभ नहीं दिखता। अब एक बात बताइए, जब इस स्थिति में हम होते हैं, आप अपने आप को उस बालक के स्थान पर रखिए जिसको कि कोई बहुत उसका चाहने वाला खेल मिल गया हो, कंप्यूटर का गेम या जो वीडियो गेम है वो मिल गया हो, और उसके बाद उसको कहीं बताना पड़ेगा कि भाई मन्यते नाधिकम तथा, इससे ज्यादा भी कुछ है। उसे नहीं बताना पड़ेगा। उसके चेहरे के जो भाव हैं वो आपको स्वतः बता देंगे कि उसकी स्थिति क्या है। अब जो है, इसी उदाहरण को हम अपने जीवन में लाते हैं। जैसी उस बालक की स्थिति है, हमारी स्थिति, जब हम इस स्थिति में पहुंच जाते हैं तो फिर आप सोच के देखिए, एक कंप्यूटर गेम, एक वीडियो गेम, 10 वीडियो गेम, 100 वीडियो गेम, यहां तो अनंत है, गिनती नहीं होती। तो इसलिए ये मैंने जो शुरुआत में जब कहा था ना कि ये इसमें जो कहा गया है, वो बात ऐसी लगती है कि ये अब इसमें क्यों कह रहे हैं हम। मन्यते नाधिकम तथा की बात कहां से आ गई?
इसलिए नहीं आ गई क्योंकि ऐसी स्थिति में पहुंचे हुए व्यक्ति को मन्यते नाधिकम, मन्यते का चक्कर नहीं है, मानने की बात नहीं है, उसे ये बात अनुभव होती है। मानने का मतलब होता है कि अभी मुझे हुई नहीं है, मैं मान ले रहा हूं, और जब अनुभव हो रही होती है तो फिर मानने का प्रश्न ही नहीं, मानने की स्थिति से आप आगे जा चुके हैं, है ना। तो इसीलिए मैं हम ये इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि ऐसी परमात्मा की प्राप्ति रूप जो लाभ है, उसके बाद उसके आगे आपको स्वयं समझ में आ जाता है कि इसके आगे अब कुछ क्या मिलेगा। तो जिस अवस्था में स्थिति होगी बड़े भारी दुख से भी, दुख तो फिर वहां, देखिए दुख तब होता है जब सुख नहीं है, और सुख क्या होता है कि भाई कोई चीज जो चाहिए हमें वो मिल गई तो सुख है। दुख क्या है, वो चीज नहीं मिली इस बात का दुख है। तो दुख का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि आप तो ये मान्यते, मेरा मेरा कंटेंशन यहाँ पे, मेरा आर्ग्यूमेंट, मेरी बात ये है कि मैं कहता हूँ जब यहाँ हम पहुंच गए तो मन्यते नाधिकम की तो बात ही नहीं है। आप, हम वहां पहुंच चुके हैं, अब मानने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि हम कहाँ पर हैं। तो ये इस बात को जब आप इस स्थिति में पहुंचेंगे तो आपको स्वयं समझ में आएगा कि चा परम लाभम क्या, परम लाभम क्या है यहाँ पर। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।